है तो इंसान है। भैया यहाँ द्रौपदी को जब दाव पे लगाया तो ऐसी भगवान की कृपा, महाराज पांडवों का बुरा समय आया, मैया द्रौपदी को पांडव हाथ से गमा बैठे। इशारा दिया है दुर्योधन ने, जा भैया दुशासन भाभी को जरा सम्मान के साथ में दरबार में लेके आ। चला है दुशासन, मैया स्नान ध्यान करके अट्टा पे खड़ी, आवाज लगाई, अरे ओ भाभी सभा में बुलाया जा रहा है। द्रौपदी ने बड़ी प्यारी बात कही कि हे दुशासन, जहां पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव और कर्ण जैसे वीर बैठे हों, वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं। और ये सत्य भी है, अगर 10-20 पुरुष आपस में जरूरी बात कर रहे हों बैठे घर के बाहर, तो औरतों को बीच में बोलने की अनुमति नहीं होती और बोलना भी नहीं चाहिए। तो बोले नहीं जा सकती। केस पकड़े दुशासन ने, बोले ऐसे कैसे नहीं जाएगी। खींच करके सभा में लेके पहुंचे, और जब सभा में लेके पहुंचा है, दादा आप जीवन में किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो 2 लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है, और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ के आपकी दुनिया में आई है। नकली धनवानों की पहचान है खोखा और पेटी। नकली धनवानों की पहचान है खोखा और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। और मैं देखती आ रही हूं, जब हम छोटे थे, सब जब हम और आप छोटे होते हैं और 4 बच्चे की माँ के हों, तो बच्चे खींच करके बचपन में हाथ पकड़ के कहते माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हो गए तो धक्के मार के बोलते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। जब जरूरत है तब, क्योंकि वो कहते हैं ना 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर एक माँ को नहीं पाल पाते। उसका भी बंटवारा हो जाता है, बोले 3 महीने तेरे पास, 3 महीने तेरे पास, और 3-3 महीने तुम दोनों के पास। एक बच्चा शादी के बाद माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आता है। अच्छा एक बात तो है, बच्चे की जब तक शादी नहीं होती, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, दादा जब तक आपके बेटे की शादी नहीं होती तब तक आपके बेटे ने कभी कहा है कि मुझे अलग होना है आपसे? कभी नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही शादी हुई तुरंत बोलेगा, 1-2 साल बाद हमारी बीवी से खाना नहीं बनता, अलग कर दो। बेटा जब माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आता है तो 25 साल माँ वृद्धाश्रम में काट लेती है। मरने वाली होती है तो उसने अपने बेटे को फोन करवाया, बोले लाला तुझसे मिलना है, बात करनी है। बच्चा पहुंचा, बोले बोल माँ क्या बात करनी है? तो मैया बोली लाला इस कमरे में तूने मुझे रखा था, उस कमरे में गर्मी बहुत है, तो बोले पंखा लगवा दी। बच्चा बोलता 25 साल हो गए बिना पंखे के, अब तू 1-2 दिन की मेहमान और है, शायद 2 घंटे की होगी, तो पंखे की क्या जरूरत है? तो माँ आंखों में आंसू लेके जवाब देती है लाला मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ जब कल तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आए तो मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे।
मैं ये चाहती हूँ कि वो तो तूने मेरे साथ जो किया कल तेरे भी बच्चे यही करेंगे, तो मैं ये चाहती हूँ मेरे जीते जी पंखा लगवा दे, ताकि कल जब तू यहाँ आए तो तुझे यहाँ तकलीफ न हो। ये होते हैं माँ बाप। आप माँ बाप की बराबरी जीवन में नहीं कर सकते। मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षाने, गोकुल, श्री वैष्णो देवी, हरिद्वार, कहीं भी जाइए, लेकिन माँ बाप अगर घर में भूखे हैं तो आप किसी काम के नहीं हैं। वो धर्म आपके किसी काम के नहीं है। स्वयं जब द्रौपदी रोई है, चारों तरफ देख रही, कोई दिखाई नहीं दे रहा, पिता गांधार मैया गांधारी के सामने हाथ जोड़े, क्या हुआ, हमें सभा में क्यों लाया गया? दुर्योधन बोला हमसे बात करो। अरे भूल गई हो जब तुमने कहा था कि अंधे के अंधे ही होते। अरे दुशासन, इसे नगिन करके हमारी जंघा पर बिठा दे। महाराज मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे नाथ, कैसी बात करते हैं, जिसके एक पति होता है वो पत्नी अपने पति को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है। मेरे यहाँ 5-5 पति बैठे हैं, महाराज कोई नहीं बोल रहा। दुर्योधन बोला ये दास बने बैठे, कोई नहीं बोलेगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? दुशासन से आगे बढ़ा। बोले ही सौनकादिक ऋषियों से कि आपको पता है ये 5 पति द्रौपदी के क्यों थे? बोले क्यों? द्रौपदी जब कुंवारी थी तो उसने तपस्या की बाबा भोलेनाथ की, तो बाबा से कहा कि अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो हमें एक वरदान दीजिए। क्या? बोले हमें ऐसा पति चाहिए जो धर्म को मानने वाला हो, बहुत बलवान हो, बहुत कीर्तिमान हो, बहुत बुद्धिमान हो और बहुत सुंदर हो। बोले बाबा बोले बिटिया एक आदमी में जो 5 गुण मिलने वाले नहीं, जाओ मैं 5 पतियों का वरदान देता हूँ। धर्मराज, धर्म को मानने वाले, बलवान थे भीम, कीर्तिमान थे अर्जुन और सबसे सुंदर थे नकुल। जवाब दिया जाइए। एक भी नहीं बोल रहे। द्रौपदी ने बात कही है, नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर, स्वामी होगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सरकार, साड़ी का पल्लू जब सरकार, साड़ी का पल्लू जब सरकार। महाराज खींच लाया दुशासन पकड़ मैल से, नग्न करता सभा में बड़ी देर से। क्या मान रहेगा स्वामी सरकार, साड़ी का पल्लू जब सरकार। साड़ी का पल्लू जब सरकार। महाराज बार बार सबसे बोल रही लेकिन कोई नहीं सुन रहा। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख गाए कौन। अब आवाज लगाई हे जगताधार, हे गोविंद, आपके बिना कन्हैया
कोई नहीं है मेरा, माधव आ जाइए। आप अगर नहीं आए तो मेरे 2 पैसे की हो जाएगी। कृष्ण आपको शायद याद न हो तो मैं याद दिला दूं, भैया आपकी बहन की इज्जत जा रही है। ये दुशासन साड़ी को खींच रहा है और बीरन एक बार आपकी उंगली कटी थी। आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन हमने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए। और भैया जब बहन की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है, इसलिए आना तो पड़ेगा। बहन साड़ी को पकड़े रो रही है, इधर भगवान द्वारिका नगरी में पीठ फेर के रो रही है। रुक्मणी भोजन लेके पहुंची। क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? जवाब दिया, हमारी बहन पे बड़ो संकट है, आप यहाँ क्यों बैठे, जाइए ना। बोले नहीं, अभी उसने साड़ी को हाथों से पकड़ रखा है और जैसे ही ये साड़ी छोड़ेगी मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। अभी उसके शरीर में सामर्थ्य है। द्रौपदी चिल्लाएगी, बोली भैया आ जाइए। तेरी द्रौपदी बहनिया और हो रही नगनिया, आज देखेंगे सारे राजा मेरी लाज बचाने। आजा मेरी लाज बचाने आजा। पति मेरे जुए में आ रे, नीच तो सासर मेरी साड़ी उतारे। बीच सभा में खींच के लाया, नीचों का नीच वो राजा। कौरव पांडव में पैर बड़ी है, आजा मेरे श्याम आज दुख की घड़ी है। बीच सभा में दुखिया खड़ी है, अरे चीरों के बीच समाजा मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा। आवाज लगाई, बहुत देर तक साड़ी पकड़े रही। सीधा महाराज ऊपर हाथ उठाया और हाथ जैसे ही ऊपर उठाए तो भगवान ऐसे भागे, नंगे पाय नंदाए मुरारी, लीला सब दिखला डाली और भरी सभा के बीच प्रभु ने साड़ी तुरंत बढ़ाई डाली। भगवान ने जब साड़ी बढ़ाई, समझ गए पांडवा कि आज फिर मेरे गोविंद ने आए कि मेरी लाज को बचाई लियो। इस प्रकार से भगवान
पांडवों का साथ देते थे। ये बैर तो चलता ही रहा, कौरवों और पांडवों में द्वेष भावना बढ़ रही है। एक समय की बात है, दुर्योधन उदास बैठा है, तो जवाब दिया भैया कर्ण ने कि हे वीरन, एक बात बताओ, आज आप उदास हैं, कोई कारण है क्या? बोले हाँ, ये सोच रहा हूं कि कौरव मरते जा रहे लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। कर्ण बोले वीरन, अगर हमें रथवान अगर हमें मिल जाए कृष्ण जैसो, तो ये निश्चित है कि मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा। जो ये कहा कि अर्जुन को मार दूंगा,